कि किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति तो दूर, कोई तनिक भी त्रुटि नहीं है। व्याकरणिक उपलब्धता से भी, शिक्षा की एनर्जी से भी और अंतस चेतना के चक्षुओं से भी कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो ओनली वन अर्थ का जो नारा दिया गया वो इसलिए दिया गया बंधुओं कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर एकमात्र जहां पर जीवन यापन करने का कोई स्थान है तो वो एक ये धरती है। इसलिए बड़ा सोच समझ करके संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये नारा दिया गया कि केवल और केवल जीवन के लिए उपयोगी अगर कोई जगह है तो वो कौन सी जगह है? धरती। पूरी गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, अर्थात इस दुनिया से बाहर की दुनिया में, सूर्य चंद्रमा जहां पर आज हम लोग यानों को लेकर के जा रहे हैं, उनमें भी अगर कहीं पर जीवन संभव है तो धरती पर जीवन संभव है। तो इसलिए इस धरती की मृदा के अपरदन को रोकने के लिए भी हमें पेड़ों की आवश्यकता है। इस धरती पर गर्मी की भीषण मार ना पड़े, इसके लिए भी हम सब लोगों को पेड़ लगाने की आवश्यकता है। बंधुओं, इस पूरी धरती से 1 सेकंड के लिए नहीं बल्कि 10 सेकंड के लिए अगर वृक्षों को हटा दिया जाए तो हम सब लोगों का ना तो ये मंच सुसज्जित होगा, ना हम लोगों की जिह्वा से कोई वचन बाहर निकलेगा। अगर वनस्पति औषधियों को यहाँ से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ जीवन तुरंत प्रभाव से नष्ट हो जाएगा और यहाँ पर मानव तो कहाँ कोई जीव भी नहीं बच पाएगा। तो हम सब के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं तो वो वृक्ष और पेड़ पौधे हम सबके मुख्य सहायक हैं और हमारी अध्यक्षता वही कर रहे हैं। जिस प्रकार कार्यक्रम जो होता है और कार्यक्रम का जो अध्यक्ष होता है वो कार्यक्रम में जब बोल लेता है तो बोलते ही कार्यक्रम वहाँ से हट जाता है ना। तो अगर अध्यक्ष हट गया तो कार्यक्रम खत्म, तो अगर धरती के अध्यक्ष पेड़ पौधे हट गए तो हमारे भी कार्यक्रम खत्म। इसलिए अध्यक्षों को हटने मत दो बंधुओं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनका संरक्षण करके जो जोगेंद्र संधू जैसे लोग या हमारे सुनील संधू जैसे लोग या सिंगार मास्टर जी जैसे लोग या हमारे आर्य स्कूल जैसे विद्यालय के बच्चे या उनके शिक्षक देवी और देवता या रेडियो हिसार रेडियो का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वर्तमान में श्रीमान पवन कुमार IAS महोदय जी, देखो 40 किलो वजन होगा, आओ जरा, आओ आते। लेकिन इनके काम बड़े बड़े हैं। बड़े आदमी बनना है तो बड़े काम करना है। तो देखो ये बड़े आदमी बन गए, शरीर से बेशक छोटे रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन काम जिसके बड़े हैं बंधुओं वो लोग बड़े हैं। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। रेडियो को जो चला रहे हैं, जो पूरे देश की सबसे कठिन शिक्षा से पारंगित बुद्धि को, पारंगत तत्व को प्राप्त करके आप लोगों के बीच में बैठे हैं। मैं समझता हूँ इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद हर कोई व्यक्ति अपने घमंड में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि आम जनमानस की शुद्ध बुद्ध नहीं लेता है। इसलिए आम जनमानस की शुद्ध बुद्ध लेने के लिए आज आपके बीच में आपके IAS अधिकारी भी बैठे हैं। क्यों भाग रहे हो? अड़के कि नहीं, ओले पड़े हैं। आप दिक्कत ना मानो, आप अगर इनको दिखोगे तो आज इनका जोश भी बढ़ेगा और आप जैसे बनेंगे। आप जब सामने आओगे, आप जब हमें संभालोगे तो हमारे बच्चे आप जैसे बनेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। इसके साथ साथ बंधुओं, मैं इधर देख रहा हूँ विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के ऊपर इन्होंने एक नारा लगाया, नशा मुक्त हरियाणा और पाखंड रहित हरियाणा। इसके अंदर जोगेंद्र ने एक बड़ा शानदार एक शब्द लिखा है, एक वाक्य लिखा है कि मैं नहीं बल्कि हम सब मिलकर के पर्यावरण को बचाएंगे। एक बार इस उद्घोष को एक बार मेरे साथ लगाएंगे, बोलिए मैं नहीं, हम सब मिलकर पर्यावरण को, वातावरण को, धरती को, जीवन को ऊर्जा देंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। बोले भारत माता की। आपकी अंतस चेतना जो सोई पड़ी है, आप लोग एक बार इस बोर्ड के ऊपर गौर करें। इसके ऊपर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन यहाँ पर विशेष तौर पर किया गया है। बंधुओं, ये रक्तदान शिविर के अंदर जब आप लोग रक्त देते हैं, हम लोग भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाते रहते हैं। अधिकारी महोदय, जब इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो ये कार्यक्रम समाज की चेतना को जागरूक करते हैं। आज जो पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम स्मरण कर रहे हैं, इस दिवस पर भी जो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आप लोग बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, पर्वतारोही बैठे हैं, शिक्षिकाएं बैठे हैं, या हमारा जादूगर भाई बैठा है, ये बड़ा नशे के खिलाफ काम कर रहा है। इनके अंदर भी एक नया जोश आएगा और वो नया जोश एक नई चेतना में प्राण फूंकने का कार्य करेगा। और इस नए प्राण के द्वारा
जो समाज के प्राण जो थके पड़े उन प्राणों के अंदर भी एक नया ओजस और एक तेजस स्थापित होगा। और जब हम सब लोग इस प्रकार की कार्यक्रमों की गतिविधियों को ज़्यादा तेज करेंगे तो मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति जोगेंद्र संधू बनेगा, प्रत्येक व्यक्ति सुनील संधू बनेगा, प्रत्येक व्यक्ति आर्य स्कूल के शिक्षकों से प्रेरणा लेकर उन जैसा बनेगा और श्रीमान पवन कुमार जी जैसा भी बनेगा। और हमारी बहन एक बार आइए जरा, यह हमारी बहन अपने कोचमठ में बड़ा योगदान रहता है बहन जी का। बहन जी आप भी आइए जरा। और क्यों आइए? क्योंकि ये बहनें आपको कुछ कहना चाहती हैं, ये छोरी हमारी आपको कुछ कहना चाहती है। और ये आपको क्या कहना चाहती है? एक बार जरा बच्चों एक बार, ये बहनें आपको कहना चाहती हैं हमारा भी वतन है ये बहनें आपको कुछ कहना चाह रही हैं। और क्या कहना चाह रही है बंधुओं सुनो। अब इनसे कोई प्रश्न करेगी तुम्हें चोटियों पर जाने और फतेह करने की क्या पड़ी है, तुमने क्या ठेका ले रखा है? तो ये बहनें आपको क्या जवाब दे रही है? हमारा भी वतन है ये, हमारा भी वतन है ये, ना यूं कम आंख कर देखो, हमारा भी वतन है ये, ना यूं कम आंख कर देखो। अरे ये कड़वी दवाई है, इसे तुम फांक कर देखो। ये कड़वी दवाई है और ये बहनें आपको दे रही हैं। और इसके साथ साथ ये बहनें आपको एक बात और कह रही हैं कि बिटिया जब समाज की समग्रता और समाज की उन्नतता और समाज की एकता, अखंडता, अक्षुणता, दिव्यता, भव्यता और सौंदर्यता के लिए आगे बढ़ती हैं तो वो बहुत कुछ करती हैं। इसके लिए बहनें क्या कहती हैं? इसके लिए बहनें आपसे यही कहेंगी कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार का पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार का पड़ा तो, अरे ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, चलाने लगी होंगी ना। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार का पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, अरे साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। इतना ही नहीं, हमारी बेटियां केवल और केवल पढ़ाई नहीं रही है, हमारी बहन जो है ना अंग्रेजी पढ़ा रही है, हमारी बहनें पर्वतारोही हैं। इतना ही तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी बेटियां और क्या क्या कर रही हैं। जब अभी ये चंद्रयान 3 भारत ने जब उड़ाया तो चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक समूह के अंदर हमारी बहनें अपनी भूमिका निभा रही थी। तो हमारी बहन बेटियां अब साइंटिस्ट बन करके भी इस समाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जांच और अनुसंधान में अपना योगदान दे रही हैं। ऐसी बहनों, ऐसी बेटियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पूरे पर्यावरण दिवस में आप लोग साक्षी रहे। आप सभी छात्रों छात्राओं को और पुलिस के, प्रशासन के और शिक्षा जगत के सभी अधिकारी बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। पर्यावरण दिवस के लिए मैं पूरे रेडियो जगत सहित जितने हमारे जोगेंद्र संधू जी, उनके पिताजी, उनका परिवार और हमारी बहन जी बैठे, मैं इनको जानता नहीं। हमारी बहन जी संतोष जी आओ ना, संतोष के लिए तो आओ एक बार। तो इन सभी जो यहाँ पर फीमेल होने के बावजूद भी अपनी भूमिका को श्रेष्ठतम साबित करती हुई इस मंच के ऊपर सुशोभित होकर इस मंच को शोभा बढ़ाने का काम कर रही हैं, इन सब का भी मैं धन्यवाद दूंगा। और आप सब एक बहुत अच्छे कार्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। मिर्चपुर गांव से हमारे प्रधान जी यहाँ पर हैं, कोत कला पूरा गांव लगभग बैठा हुआ है और सरपंच साहब बैठे हुए हैं, एचसीएस साहब बैठे हुए हैं, सेवक बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, चिकित्सक बैठे हुए हैं और विकसित बुद्धि के, शिक्षित बुद्धि के, दीक्षित बुद्धि के लोग बैठे हुए हैं। आप सब वास्तव में समाज के लिए प्रेरणा बने, आप सब हम सब के लिए ऊर्जावान बने, यशस्वी और गौरवान्वित भारत के आप लोग परिभाषा बने। धन्यवाद बहन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन जी के बारे में थोड़ा सा चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जाओ, जब पूछना छोरी होने के बाद भी जे किसी ने छोरों से भी ज्यादा आगे बढ़ के संघर्ष करके काम किया है तो वो हमारी बहन है ज्योति सोराण। ज्योति सोराण। और गांव कौन सा है? गामड़ा से मैं रामराय की सोच रहा था। अब तो आपने पड़ोसी है तो बेबे तो तुम्हारी पड़ोसी है। और बहन जी आप कहाँ से हो? डाटा तो बहुत का गाँव है, बहुत बढ़िया। काम तो घर के मिल गए सारे। दादा काला पीर की भूमि है डाटा गांव भी और गामड़ा गांव भी। आप कहाँ से बहन जी? गाँव मेरा। ये कहाँ पड़ता है? हिसार से राजगढ़ रोड पे।
शिवानी के पास देखो, शिवानी से चलकर इतनी दूर आ गए। इनके लिए वास्तव में एक बार इनका सबका स्वागत करो, जोरदार करो। बोले भारत माता की, भारत माता की, सभ्य समाज की, नशा मुक्त समाज की, शिक्षित समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।